नगड़ी प्रखंड अंतर्गत सीडीपीओ लक्ष्मी भारती के नेतृत्व में आज एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से जिला परिषद सदस्य, उप प्रमुख और प्रमुख मुखिया सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है कि प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना का कार्य किस प्रकार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के द्वारा किया जा रहा है, साथ में गर्भवती महिला और शिशुओं के लिए जो दिया जा रहा है वो क्या सही में उनके तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, सारी जानकारी एक एक करके लिया गया। साथ में जनता भी उपस्थित थे, उसके लेकर के क्या क्या हुआ वो हम सुनते हैं सीडीपीओ से। हमारे बीच हमारे नगड़ी प्रखंड के प्रमुख, जिला परिषद की सदस्य मैडम, उप प्रमुख और हमारे पंचायत समिति के सदस्य शीला मैम और हमारे बीच प्रमुख सर उपस्थित, मुख्य सर उपस्थित हैं। आप सभी को मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ आज देवरी, नारो और नगरी की हमारी सेविका दीदी और सहायिका दीदी और साथ ही उनके बीच के जो लाभुक वर्ग हैं वो हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। और आज इस कार्यक्रम में हमारा 2 कार्यक्रम है। एक कार्यक्रम है विश्व स्तनपान सप्ताह का समापन और दूसरा कार्यक्रम है प्रधानमंत्री मातृवंदना का नामांकन अभियान, जो अभी 15 जुलाई से चल रहे हैं और 15 अगस्त तक चलेंगे। हम सभी ये जानते हैं कि महिलाओं के क्या स्थिति है पूरे दुनिया में। आप सभी भी इसे बेहतर जानते हैं, किसी से कोई बात छिपी हुई नहीं है। हमारे पहले स्तनपान सप्ताह के बारे में आपको रश्मि मैडम ने अच्छे से बताया कि एक ऐसी प्रथा, माँ और बच्चों का जो संबंध है, जब इस धरती का निर्माण हो रहा था तो इस धरती पे ईश्वर हट रहे थे। ईश्वर ने बोला अब इस पे सिर्फ मनुष्य ही रहेंगे। तब उन्होंने जो सबसे प्यारी चीज बनाई वो बनाई माँ, कि अगर बच्चे अपने माँ के पास होते हैं तो वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित और अपने को जो सुरक्षित महसूस करते हैं कि मैं अपने माँ के गोद में सबसे सुरक्षित हूँ। क्योंकि एक माँ हमेशा ही अच्छा अपने बच्चे के लिए सोचती है या नहीं सोचती है? सोचती है। और इस तरह से जब हम स्तनपान सप्ताह के बाद बोलते हैं, महिलाओं को जागरूक करते हैं, तो माँ अपने बच्चे को जन्म देने के बाद उनको अगर ये सही से जानकारी हो कि मुझे अपने बच्चे को कब कब दूध पिलाना है, खिरसा दूध जो कहते हैं, जो पीला दूध होता है, वो पहला टीकाकरण है जीवन का, जो उन्हें प्रतिरक्षण क्षमता उनके शरीर में बढ़ाता है। अगर सही जानकारी हो तो हमारे बच्चे जन्म के साथ ही स्वस्थ जीवन जीना शुरू करेंगे। 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना, उस बीच में पानी नहीं देना, ये सब छोटी छोटी जानकारियां हैं। अगर ये जानकारी पिछले कई सालों से हमारी आंगनबाड़ी सेविका दीदी आपको आंगनबाड़ी के माध्यम से बताती हैं या नहीं बताती हैं? आपको इसका अनुपालन करना है, वो जागरूक करती हैं। पूरे उनकी देन है कि उन्होंने इसमें काफी सुधार किया है लोगों को जागरूक करने में। वहीं दूसरी ओर महिलाओं का जीवन जो है वो काफी कष्टकर है। महिलाएं हर जगह पे अपने को शोषित महसूस करती हैं और समाज उन्हें शोषित महसूस करवाता है। और हम लोग महिला बाल विकास विभाग महिलाओं को सशक्त करने के दिशा में काम करने के प्रयास करते हैं। अगर एक महिला सशक्त होगी तो क्या होगा? वो अपने घर से शुरुआत करेगी और फिर वो अपने गांव को सशक्त करेंगी। जब वो गांव को सशक्त करने के बाद वो एक पंचायत को सशक्त करेंगी, एक प्रखंड को करेंगी और उसके बाद एक जिला को और समाज को और देश को सशक्त कर सकती हैं। नहीं सशक्त कर सकती? हाँ या ना बताएं। आपके बीच इतनी सारी महिलाएं यहाँ बैठी हैं, देख लीजिए, सबकी अपनी अपनी जिम्मेवारी है। हम सभी मिलके आंगनबाड़ी के माध्यम से एक सशक्तिकरण की अभियान चलाया है और उस अभियान के
जो हमारे मुख्य कर्ता धर्ता हैं वो है हमारी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका दीदी। और ये सेविका और अगर सहायिका दीदी ही सो जाएंगी तो हम सशक्तिकरण की बात कर सकते हैं? आप बताएं, किसी को सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलता है, वो कहाँ जाता है? किसके पास जाता है सबसे पहले? कौन बोला? कभी नहीं। जनप्रतिनिधि उसे तुरंत नहीं मिल सकते हैं, वो सबसे पहले अपने नजदीकी जगह में जाती हैं आंगनबाड़ी, क्योंकि आंगनबाड़ी में एक मुखिया जी को पूरा पंचायत देखना है, लेकिन आंगनबाड़ी हमारे टोले टोले में भी है, गांव गांव में है। किसी को भी मैया सम्मान नहीं मिल रहा है, किससे पूछती हैं बताइए? सेविका दीदी से। किसी का डिलीवरी करवाना है, किससे पूछती हैं? सेविका से कोई नहीं पूछती। योजना का लाभ लेना है, किससे पूछती हैं? एक महिला का सशक्त करने का सबसे बड़ा जो केंद्र है वो है आंगनबाड़ी केंद्र। महिला पहली पढ़ी है, निरक्षर है, अगर उसकी आंगनबाड़ी केंद्र के समय वो तालमेल रखेंगी तो उन्हें सभी सरकारी योजनाओं का लाभ घर में बैठे बैठे मिलेगा। लेकिन आप लोग अपने आंगनबाड़ी दीदी से तालमेल नहीं रख रहे हैं। ये दीदी तो अपनी सेविका का नाम भी नहीं याद रख रही। बेटी का नाम तो नहीं भूलती आप, फिर मेरी सेविका दीदी का नाम क्यों भूल जाती? कौन लोग अपने अपने हस्बैंड का नाम भूल गई हैं? हाथ उठाइए तो। वो भूल गई है। भूल गई हैं आप अपने हस्बैंड कौन? बताइए, अगर आप अपने हस्बैंड का नाम नहीं भूली, आप अपने बच्चे का नाम नहीं भूल रही, तो आप अपनी आंगनबाड़ी सेविका दीदी का नाम क्यों भूल रही हैं? एक गांव में अगर हम उसको ट्रेन की आकृति देंगे तो आंगनबाड़ी सेविका दीदी बात नहीं करिएगा, दोनों लोग गांव में घर में जाके खूब बात करिएगा। लीजिए माइक लेके थोड़ा बात करके सुनाइए, क्या बतिया रही हैं आप लोग? आप लोग अपने आंगनबाड़ी दीदी के पास जाइए और तभी आपके सरकारी योजनाओं का लाभ ले पाइएगा। महिलाएं चुगली करने में सारा समय बर्बाद करती है या नहीं करती है? कितने लोग करती हैं? हाथ उठाइए तो जरा। लेकिन वो आंगनबाड़ी में जाके अपने समस्या के बारे में चर्चा नहीं करती हैं। अगर आंगनबाड़ी सेविका दीदी उन्हें बता भी दिया जाए कि ये समस्या है, इसका हल करिए, तो वो उस बातों पर यकीन नहीं करती और हर चीज फ्री में चाहती हैं। कितने लोग फ्री में चाहती हैं सब सामान? हाथ उठाइए तो जरा। आप लोग याद रखिएगा, फ्री में सिर्फ भीख भी मेहनत से मिलता है, फ्री में तो भीख भी नहीं मिलता। कभी भिखारी को देखा है? और अगर वो उतनी मेहनत के बाद भीख मांगता है तो 100 रुपए के नोट नहीं मिलते, क्या मिलते हैं? 10, 5, 2, 1। तो आप एक सशक्त महिला होने के नाते प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए और कम से कम अपने आंगनबाड़ी को पहचानिए और अपने जिसको भी आपने वोट दिया है उनको पहचानिए, वही आपकी समस्या का हल करेंगे। लेकिन आप लोग ना आंगनबाड़ी को पहचानती हैं, ना ही समस्या हल करने वाले जनप्रतिनिधि को पहचानती हैं। उसको बाहर घुमा दीजिए थोड़ा। आप क्या चीज को पहचानती है? बस शिकायत करना पहचानती है। पैसा खाते में नहीं आया, एक लाइन से चली गई ऊपर मुफ्त मैडम के घर, मैडम इस बार तो मेरा 7,500 नहीं आया। अरे सेविका दीदी हाँ ना कुछ तो बोलिए, ऐसा है या नहीं है? जब आ गया कौन ऊपर मुख, हम तो नहीं पहचानते हैं। फिर 2 महीने के बाद बंद हो गया पैसा, फिर अब कैसे जाएगी ऊपर मुख के पास? वो तो गायब हो गई थी उस समय। पैसा आने के बाद तो चेहरा भी नहीं दिखाई। फिर जाएगी जिला परिषद मैडम के पास, मैडम देखिए ना मेरा पैसा नहीं आ रहा। जिला परिषद मैडम
मेहनत करके पैसा दिलवा दी, खोजबीन करी, फिर पैसा अगर आ रहा है फिर कहाँ गई जिला परिषद मैडम नहीं पता। फिर 1 महीना के बाद पैसे रुक गए, आपकी किसको पकड़ेगी? प्रमुख मैडम, प्रमुख सर को। चलिए जाते हैं, सर दिखे ना मेरा पैसा ही नहीं आ रहा है। ये परिपाटी से आपका विकास संभव नहीं है। आप अपनी समस्या को समझिए। सरकारी योजना, इतनी सरकार पैसा देती है आप तक कि उसकी कोई गिनती नहीं है। किशोरी लड़की से लेकर पूरे जीवन के अंतिम तक स्मशान में जाकर जलाने तक की सरकार पैसा देती है। क्या आपको पता है? अगर कोई किसी का अंतिम संस्कार के पैसे नहीं मिल रहे, उसके भी पैसे सरकार देती है कि वो जाके उसके अंतिम संस्कार करो। और आंगनबाड़ी वाली दीदी आपके गर्भ में बच्चे आने से लेकर अंतिम जीवन की अंतिम यात्रा तक आपके साथ खड़ी रहती है। लेकिन आप सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए कदम नहीं बढ़ाते हैं। ज्यादा समय किसमें जाता है? चुगली चुगली में, हाँ या ना? देखिए, सच को स्वीकार कर रहे हैं, इस तरह से महिलाओं का विकास नहीं हो सकता है। इस कार्यक्रम में मैं आप लोग को, जो सेविका दीदी है और सहायिका दीदी हैं, बाकी हमारे ग्रामीण हैं, जनप्रतिनिधि हैं, मैडम आप लोग से मैं इस मीटिंग का, कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि हमारी भारत सरकार आंगनबाड़ी में, पूरे आंगनबाड़ी को 2020 से डिजिटाइज कर चुके हैं। भारत सरकार से आंगनबाड़ी डिजिटल है। सभी काम कैसे होते हैं? सभी लाइन। अब पहले आंगनबाड़ी कौन चला रहा था? सेविका दीदी। अभी कौन चला रहा है? नहीं पता। हम लोग अभी पता करेंगे कौन कौन चला रहा है, किसको पता है। ठीक है, आज के कार्यक्रम में हम लोग सभी जितने भी समस्या हम लोगों ने सुनी है उसका समाधान करेंगे, और आगे भी हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं उनके विचारों को भी हम लोग सुनेंगे। इसके पहले हम एक छोटा सा एक सेशन करना चाहते हैं जिसमें आप लोगों की सहभागिता जरूरी है, क्योंकि हमारी सेविका दीदी लोग थोड़ा सो रही हैं या बेमन से काम कर रही है, मुझे नहीं पता। तो मैडम आप लोग का सेशन के लिए परमिशन है? पहला है चॉकलेट जीतो प्रतियोगिता में सास बहू शिकायत प्रतियोगिता। सास जो है वो अपनी बहू का सबसे खराब एक शिकायत को बोलेगी, और अगर वो सही लोग, हमारे मंच पे लोग बोलेंगे ये सबसे सही शिकायत है, तो हम लोग उनको पुरस्कार देंगे। तो जो लोग सास है थोड़ा खड़ी हो जाइए। कोई भी सास से हमेशा एक ही शिकायत रहती है कि जिस तरह हम लोग बुजुर्ग हो गए और हम लोग का काम धाम जितना फास्ट तरीके से होती है, सिस्टम से होती है, उस तरह की आज की बहुएं वो कभी नहीं। आज की नहीं, आपकी बहू। हमारी बहू भी उसी में से एक है। मेरी सास, मतलब मेरी सास जो कहती है उसको हम लोग नहीं मानते हैं ना, तो थोड़ा तो डांट के कहती है ऐसा नहीं करो बहू, ऐसा करिए कहती है। ऐसे? हाँ। और कोई शिकायत नहीं? कि छोटकी ने तो दिन भर तो सुतले रहेला, बारी में के काम है और सब कोई बारी में काम कर लाएगा तो सुतले रहेला, ऐसा तो मैं तो बोलते रहती थी। तो ये मेरी शिकायत था मेरे, तो हमको मतलब हम शिकायत करते हैं कि सच में हम सोए हुए रहते थे उस टाइम पे। तो बहुत तो मेरे को नहीं करता है, हम मैसेज कर देते हैं, उसके घर पे जाते हैं कि आप आइए हमसे मिलिए, कुछ भी होगा तो हमको बताइए, तो वो हमको नहीं बता के दूसरा को बता देती है, तो हमको बुरा लगता है। हम जो बोलते हैं कि हम बैठे हुए आप ही लोग के लिए बैठे हैं, आप आइए मेरे पास आइए, हमको चीज़ का सूचना दीजिए। और दूसरी बार अगर खबर देने का है तो हम अगर 2 दिन पहले भी दे देते हैं फिर भी कोई नहीं आता है, कॉल कर करके परेशान रहते हैं कि आप आइए, आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं, आइए आइए, कोई नहीं आता है।